नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं स्पीड से। अवंतीपुरा के बारसू में एक पर्यटक वाहन हादसे का शिकार, बेकाबू होकर वाहन के पलटने से हादसा, 5 पर्यटक घायल। कुपवाड़ा जिले में दोपहर बाद मौसम खराब हुआ और तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई। तिरगाम, गोगोलोसा, शामनाग, करालपुरा, गजरियाला और अन्य क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई, जिसके वजह से धान की पनीरी और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। गुलबर्ग के विभिन्न इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। इन क्षेत्रों में अधिक सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है। मेडर में भी तेज बारिश हुई, जिससे फसलों और फलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मेडर के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। जम्मू कश्मीर में बढ़ता नशे का व्यापार पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। जम्मू के सांबा जिले पुलिस द्वारा नशा तस्करों को पकड़ने के लिए स्पेशल महिला टीम का गठन किया गया। महिला नशा तस्कर जानू बीबी उर्फ भाभी को पकड़ने के लिए एसएसपी सांबा बेनाम तूश और सांबा पुलिस द्वारा सब इंस्पेक्टर दीपिका शर्मा को सम्मानित किया गया। शोपियां जिले की केलर पुलिस ने केलर में जनता का दिल जीत लिया है, क्योंकि केलर पुलिस और इलाके के मोस्ट वांटेड अपराधियों द्वारा डकैतियों के मामले को सुलझा लिया गया है। केलर के स्थानीय लोगों ने डकैती के मामले को सुलझाने के लिए एसएचओ केलर और उनकी टीम को सम्मानित किया। केलर के अस्पताल रोड का हाल खराब है। सड़क में पानी का आवास जमाव अक्सर देखा जाता है। जल निकासी सही नहीं होने और पानी के पाइपलाइन का रिसाव की वजह से रोड के हाल खराब हैं। अस्पताल में इलाज के लिए आने जाने वाले मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेंढर कस्बे में स्थित सरकारी छोटे शाह मेमोरियल डिग्री कॉलेज में बारिश के चलते जो प्रोटेक्शन वाल थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसको लेकर छात्रों और कॉलेज प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर दीवार में घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया। छात्रों का आरोप है कि यह दीवार तीसरी बार टूटी है, जबकि दीवार गिरने के बाद सारा पानी कॉलेज के अंदर आ गया और खासा नुकसान हुआ। छात्रों ने प्रशासन से मांग की है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रति जांच के आदेश दिए जाएं। कुलगाम कस्बे में चोरों ने 2 दुकानों के शटर तोड़ दिए। कुलगाम कस्बे में चोरों ने कई दुकानों में सेंध लगाने का प्रयास किया, जिसमें 2 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। मालिकों के अनुसार उनका कीमती सामान चोरी हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रियासी के डुग्गा गांव में बिना दस्तावेजों के चल रहा दूषित प्लांट लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। लोग पीने का पानी जो इस्तेमाल करते हैं, सारी गंदगी उसी पानी में फेंकी जा रही है। मेडर सब डिवीजन में स्थित गवर्नमेंट छोटे शाह मेमोरियल डिग्री कॉलेज में सोशल फॉरेस्ट्री और बॉटनी विभाग सहित एनवायरमेंटल साइंस की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मेडर के एसडीएम जहांगीर खान मुख्य अतिथि थे। वहीं इस सेमिनार करवाने का मकसद था कि हमें किस तरह से पानी और एनर्जी को बचाना है। इस दौरान पौधारोपण पर भी किया गया। श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेड़ों की टहनियां गिरने से यातायात बाधित हो गया है। चिनाबल से मीरगुंड मेन हाईवे तक एलटी लाइन प्रभावित होने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और ट्रैफिक जाम हो गया। जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना पर काम जोरों पर है। जम्मू शहर के सौंदर्यीकरण का काम समय पर पूरा होगा। दिसंबर 2024 तक काम पूरा होने की उम्मीद। G20 की बैठक के सफल समापन के बाद विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की वापसी हो गई है। डेलीगेट्स अपने साथ सुनहरी यादें लेकर वापस लौटे। श्रीनगर में G20 का सफल आयोजन, भारत की कूटनीतिक जीत। पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद का बयान, पाकिस्तान और चीन की आंखें अब खुल जानी चाहिए। G20 बैठक के सफल आयोजन पर एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दी बधाई। जेकेपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, एनएसजी और सेना के जवानों को दी बधाई। किश्तवाड़ में पेड़ गिरने से हादसा, 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत, दर्जनों मवेशियों की भी हुई। भालना जंगल केशवान में पेश आया हादसा। पुंछ में हुई बारिश, बेतार नदी में बही महिला का शव बरामद। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द, जम्मू प्रशासन का फैसला। 19 जून से डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में गंडोला सवारी का मजा, कैंगडोरी और अफरोड के पहाड़ियों पर कराया जाता है सफर। गंडोला केबल कार की सेवा से पर्यटक खुश।
किश्तवाड़ के दरगाह में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवा का अभाव, डिजिटल एक्सरे और यूएसजी सुविधा उपलब्ध कराने की अपील। लोगों ने संबंधित अधिकारियों पर लगाया मनमानी करने का आरोप। बैकडोर नियुक्तियों का मामला, पिछले 13 साल की नियुक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने मांगी तफसील। प्रशासनिक सचिवों अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज। G20 बैठक ने जम्मू कश्मीर में शांति, विकास, समृद्धि का नया अध्याय लिखा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बैठक के सफल आयोजन के लिए लोगों की सहयोग की प्रशंसा की। श्री रघुनाथ जी मंदिर सेवा समिति ने कश्मीर घाटी में मंदिर संपत्तियों के अवैध पट्टों की SIT जांच का स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर में मंदिरों को बचाने के लिए अलग बोर्ड बनाने की अपील। अपर रफियाबाद में वन जीव विभाग ने जाल बिछाकर एक तेंदुए को पकड़ा। उसे पेड़ से नीचे उतारा गया और रेस्क्यू वैन में उसे रखकर ये लोग चले गए। हैदराबाद से वाया दिल्ली कांगड़ा वापस आए सीएम सुक्खू। देहरा में कई परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम। नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने कल फिर पहुंचेंगे दिल्ली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह का आज मनाली दौरा। कटराई में कार्यक्रम में लेंगी शिरकत। पार्टी नेताओं से करेंगी मुलाकात। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद करने के फैसले से नाराज ट्रेनी डॉक्टर्स सुक्खू सरकार के फैसले के खिलाफ बनाएंगे रणनीति। नियमित डॉक्टर्स भी कर सकते हैं समर्थन। हिमाचल प्रदेश बोर्ड के 10वीं के नतीजे जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कुल्लू के निजी स्कूल की मानवी ने पहला स्थान हासिल किया है। मानवी ने 700 में से 694 यानी 99.14% अंक हासिल किए हैं। वहीं हमीरपुर के सरकारी स्कूल की छात्रा दीक्षा केथियाल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तीसरे स्थान पर 2 लड़कों ने बाजी मारी है। हमीरपुर के निजी स्कूल में पढ़ने वाले अक्षित शर्मा और हमीरपुर के ही सरकारी स्कूल के आकर्षक ठाकुर ने तीसरा स्थान हासिल किया। 10वीं में पहला स्थान लाने वाली मानवी को लोगों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। 10वीं की टॉपर मानवी ने कहा कि वो डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में हमीरपुर जिले का रहा दबदबा। हमीरपुर जिले के 32 विद्यार्थियों ने मेरिट में स्थान हासिल किया है। 32 विद्यार्थियों में से 10 लड़के और 22 लड़के हैं। टॉप 10 मेरिट में छठा स्थान हासिल करने वाली छात्रा अंशुल का कहना है कि उसकी सफलता में स्कूल के स्टाफ और अभिभावकों की मुख्य भूमिका रही है। अंशुल का कहना है कि वो प्रोफेसर बनना चाहती है। हिमाचल में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। सुक्खू सरकार ने राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत शामिल करने का भरोसा दिया। इससे पहले बोर्ड के लगभग 6,500 कर्मचारियों को फायदा होगा। प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का फैसला लिया। इससे 1.36 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत अब बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को शामिल कर उनके लाभ सुनिश्चित की जाएगी। सीएम सुक्खू कांगड़ा से 1 दिवसीय दौरे पर हैदराबाद पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम सुक्खू का गर्मजोशी से स्वागत किया। सीएम सुक्खू तेलंगाना के जड़चरला में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। धर्मशाला दौरे के दौरान सीएम सुक्खू ने रोपवे से बैकलॉडगंज से धर्मशाला तक का सफर किया। उन्होंने ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि हमारी सरकार पर्यटन के आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिए दिशा में काम कर रही है और कांगड़ा को प्रदेश का पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। सुक्खू सरकार ने डॉक्टरों का एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद करने का फैसला लिया है। यह फैसला आगे नई नियुक्ति होने वाले डॉक्टरों पर लागू होगा। फैसले के अनुसार मौजूदा समय में सेवारत डॉक्टर्स को एनपीए मिलता रहेगा। लाहौल दौरे के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और
सांसद प्रतिभा सिंह ने तोद घाटी के जिस्पा का कार्यक्रम किया। यहाँ प्रतिभा सिंह ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और लोगों को निपटारे का आश्वासन भी दिया। लाहौल दौरे पर गई सांसद प्रतिभा सिंह ने जिला प्रशासन से रोहतांग टनल पर सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका को जल्दी ही उसी स्थान पर लगाने स्थापित करने को कहा है जहां से वो हटाई गई है। उन्होंने एक ट्राइबल भवन निर्माण के लिए संभावना तलाश करने को भी कहा है। नाहन पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर पार्टी के सभी 17 संगठनात्मक जिलों में तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सभी उपलब्धियों को आम जनसभा तक पहुंचाया जाएगा। यहां प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश शानदार दौर से गुजर रहा है और मजबूत देश भी इन देशों यानी पीएम मोदी की सराहना कर रहे हैं। 1 जून से चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान को लेकर शिमला बीजेपी मंडल की कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता महिला मंडल अध्यक्ष राजेश रथ ने की। करण नंदन ने कहा कि मजबूत संगठन, मजबूत सरकार, मजबूत नेतृत्व और मजबूत देश के संकल्प को लेकर भाजपा काम कर रही है। 1 जून से हिमाचल के अस्पतालों में स्वच्छता और रिसेप्शन को लेकर प्रतियोगिता कार्रवाई की जाएगी। इस प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले अस्पतालों को सम्मानित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि अक्सर हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री शांडिल ने कहा है कि इस कंपटीशन से जहां अस्पताल में स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर काम होगा, वहीं अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधा भी दी जाएगी। प्रदेश में सेस का विरोध करने पर राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर हमला बोला। जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीजेपी सरकार 5 वर्ष तक प्रदेश के खजाने को खाली करने में लगी रही और अब कांग्रेस सरकार सेस लगाकर प्रदेश के खाली खजाने को भरने का प्रयास कर रही है। हिमाचल में बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। प्रथम चरण में प्रदेश में 13 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है, जिसमें से 6 स्कूल जिला कांगड़ा में बनेंगे। सिरमौर जिले के दौरे पर पहुंचे आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सिरमौर जिला मुख्यालय नेहरू युवा केंद्र सोलन ने शेट्स कॉलेज में युवा उत्सव का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं ने अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इंदौर विधानसभा क्षेत्र के मदौली में 3 दिवसीय पीर बाबा पिंछल मेले का समापन हो गया है। मेले के समापन समारोह में कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मंडी में पंडोह और लारजी डैम से पानी छोड़ा गया है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से ब्यास नदी के किनारे न जाने की अपील की है। मंडी जिला बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में भंवर भारद्वाज ने कमान संभाली है। वीरवार को जिला बार एसोसिएशन मंडी के नए कार्यकारिणी के लिए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया।
प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में इस साल जनवरी से लेकर 19 मई तक 151 लोग जहर खाकर पहुंच चुके हैं। जहर खाने वालों में 28 बच्चे भी शामिल हैं। ये खुलासा एजेंसी के आपातकाल विभाग की रिपोर्ट में हुआ। है जिसने कई मिनी एटीएम, 7 दुकानों और एक परिवार के करीब 30 लाख रुपए लूट लिए थे। किलर के स्थानीय लोगों ने डकैती के मामलों को सुलझाने के लिए एसएचओ किलर और उनकी टीम को सम्मानित किया। दोनों अपराधियों की पहचान क्यूमोह कुलगाम के ओशमुग बान कुलगाम, सोनाबल याटू के रमीज नाइक के रूप में की गई है। कुपवाड़ा जिले में दोपहर बाद मौसम खराब हुआ और तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई। तेरीगाम, गोगोलोसा, शमनाग, करालापुरा, गजियाराल और अन्य क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि हुई, जिसके वजह से धान की पनीरी और फलों के बागों के साथ खड़ी फसलें को नुकसान पहुंचा। किसानों ने सरकार से मदद की मांग की। उधर गुलमर्ग के विभिन्न इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। इन क्षेत्रों में अधिक सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं मेंढर में भी कुल्लू पहुंचे पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि बिलासपुर से लेकर कुल्लू तक 3 टूरिस्ट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत होगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि गाड़ामोड़ा से लेकर कुल्लू तक 4 लेन में 14 टनलों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने किन्नौर के शेंगटांग कृक्षम जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों से उन्होंने परियोजना को संबंधित तरीके से पूर्ण करने को कहा। हिमाचल के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। जिन जिलों में बारिश हो रही है उनमें बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन जिले शामिल हैं। इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी हो रही है। बिलासपुर में भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण आम और नींबू की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। आम की फसल को तकरीबन पूरी तरह से बर्बाद ही हो चुकी है। इसको लेकर जिले के बागवानों ने सरकार से नुकसान की भरपाई की मांग की। शिमला की डोडारा क्वार ग्राम पंचायत में कॉर्डिंग प्लांट आग के भेंट चढ़ गया। यहां आग से करोड़ों रुपयों की मशीनरी जलकर खाक हो गई। आग की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया गया। राजस्थान में अचानक मौसम पलट गया है। जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर समेत पूरे प्रदेश में तूफानी बारिश, आंधी बारिश से कई जगह पेड़ और पोल धराशायी हो गई। कई घंटे बिजली गुल रही है। अदंड और बारिश प्रदेश में भारी तबाही। टोंक और चूरू में भी भारी नुकसान। टोंक में अब तक 12 लोगों की मौत, चूरू में पेड़ गिरने से 1 की मौत। पीएम मोदी के अजमेर दौरे को लेकर तैयारियां तेज। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज पहुंचेंगे अजमेर। राजेंद्र राठौड़ के भी अजमेर आने का कार्यक्रम। पीएम 31 मई को अजमेर में करेंगे जनसभा। 12 जाएंगे सीएम गहलोत। सामूहिक सर्वधाम विवाह सम्मेलन में करेंगे शिरकत। नवविवाहित जोड़ों को देंगे आशीर्वाद। जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का दौरा। कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। रामदेवरा में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की लेंगे बैठक। सीकर के खाटू श्याम जी इलाके में युवक के साथ लूट की वारदात। बदमाशों ने फायरिंग कर की 14 लाख की लूट। रुपये से भरा बैग लेकर हुए फरार। टोंक में देर रात आंधी तूफान ने मचाई तबाही। शहर के धनतलाई इलाके में 3 लोगों की मौत और टीन गिरने से हुई मौत। जिले भर में हाहाकार। कई जगह टीन गिरे, बिजली के खंभे गिरे, कई जगह पेड़ गिरने से हुआ नुकसान। टोंक शहर समेत उनियारा और पीपलू में भी नुकसान। करौली जिला मुख्यालय पर बीती रात तेज आंधी का असर। रात 1 बजे के बाद तेज रफ्तार से चली आंधी। कई स्थानों पर गिरे बिजली के पोल और टूटी लाइन। अंधड़ के आकाशीय गर्जना के साथ हुई बरसात।
बिजली गुल होने से लोगों के नींद में भी पड़ा खलल। कई स्थानों पर पेड़ भी गिरकर हुए धराशायी। जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में बारिश, क्षेत्र में कई पेड़ हुए धराशायी। पेड़ गिरने से मकानों की दीवार क्षतिग्रस्त। कई स्थानों पर टीन टप्पर उड़े। आंधी से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी हुई बाधित। भरतपुर जिले में देर रात कई जगहों में हुई जोरदार बारिश। बारिश के साथ आया आंधी तूफान। कई जगह ग्रामीण इलाकों में उड़े छप्पर, पोश मकान और टीन शेड। कई जगह बड़े बड़े विशालायक पेड़ भी धराशायी हो गए। पोल टूटने से कई जगह विद्युत सप्लाई भी बाधित हुई। 3 दिन से लगातार बिगड़े हुए हैं मौसम के मिजाज। कई गांव में तो पीने के पानी की भी भारी किल्लत। सीकर में रात को तेज बारिश और आंधी। जिले भर में कई जगह हुई झमाझम बारिश। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। नवलगढ़ रोड हुआ जलमग्न। जिले के फतेहपुर, लक्ष्मण और आसपास के इलाकों में भी तेज बारिश, आंधी की वजह से कई जगह पेड़ गिरे। नागौर के डिडवाना क्षेत्र में बीती रात आए भीषण तूफान ने मचाई तबाही। तूफान हवाओं से पेड़ों से गिरकर मरे हजारों पक्षी। क्षेत्र में तूफान में उखड़े हजारों पेड़ पौधे। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पोल उखड़ने से विद्युत सप्लाई बाधित। गांव में कच्चे मकान, टीन छप्पर, सड़क सैकड़ों जगह उड़ने की सूचना। आमजन को तूफान से भारी नुकसान की आशंका। शहरी क्षेत्र में 150 से ज्यादा बिजली के पोल गिरे। 10 विद्युत ट्रांसफार्मर भी धराशायी। बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप। झुंझुनू जिले में जमकर बरसे मेघ। करीब घंटे भर पिलानी में हुई बरसात। नवलगढ़ और आसपास के इलाकों में बरसात के साथ गिरे ओले। बरसात के बाद चली हवाओं ने करवाया ठंड का एहसास। 2 दिन से बदले मौसम से मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने 29 मई तक जारी किया है येलो अलर्ट। भीलवाड़ा में देर रात मौसम का बदला मिजाज। तेज आंधियों के साथ बारिश का दौर शुरू। गर्मी का असर हुआ कम, तापमान में आई गिरावट। तेज आंधी और बारिश की वजह से बिजली व्यवस्था हुई ठप। दौसा जिले में जबरदस्त आंधी आई, जिसके कारण जिले का अधिकतर इलाका प्रभावित रहा। वहीं बिजली की लाइनों के ट्रांसफार्मर भी धराशायी हो गए। जगह जगह बिजली गिरने के कारण जिले के अधिकतर इलाकों में विद्युत आपूर्ति भी ठप रही। तेज आंधी के चलते जगह जगह टिन छप्पर, होर्डिंग, बैनर भी उड़ गए। जिले के अधिकतर इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिला, जिससे जगह जगह पानी भर गया। उधर सवाई माधोपुर में देर रात भीषण आंधी ने ऐसा कहर बरपाया कि व्यापक पैमाने पर जिले में नुकसान हुआ है। कई विशालकाय वृक्ष तेज आंधी के कारण धराशायी हो गए, तो दर्जनों बिजली के पोल भी गिरकर क्षतिग्रस्त हो गए। देर रात को ही समूचे मुख्यालय की बिजली भी गुल हो गई। पेड़ के धराशायी हो जाने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गए। दर्जनों कच्चे मकानों के टिन टिप्पर उड़ गए। तेज आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस दिन को यादगार बनाने के लिए वो 75 रुपये का नया सिक्का भी जारी करेंगे। इस सिक्के पर नए संसद भवन का चित्र होगा। नए संसद भवन पर छिड़ा संग्राम अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। कोर्ट में नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने के लिए एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिस पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया PLFI से जुड़े 2 लोग ललित खेरवार और शिव नारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी मात्रा में हथियार, कारतूस और दूसरे सामान बरामद किए गए। तमिलनाडु में आयकर विभाग शुक्रवार को कर रहा छापेमारी। DMK के मंत्री सेंथिल बालाजी के घर समेत 40 स्थानों पर हो रही छापेमारी। चेन्नई, करूर समेत कई जगहों पर चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। मस्कत से आए एक भारतीय पुरुष यात्री को हैदराबाद कस्टम RGIA की सीमा शुल्क वायु खुफिया इकाई द्वारा रोका गया। यात्री के पास सोने का लैप पाया गया है, जिसे मालशय में छुपाया गया था।
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बुधवार रात को वो बाथरूम में गिर गए थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वडोदरा पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। विदेश मंत्री नर्मदा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय झारखंड दौरे का आज आखिरी दिन है। राजभवन में राष्ट्रपति से मिले राजनीतिक और सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि। सहरसा के निगम चुनाव को लेकर एक प्रत्याशी मांग कर रहा है चंदा, हर वार्ड में घुसकर मांग रहे मदद। किशनगंज के टाउन चौक के पास मिठाई दुकान में गैस रिसाव के बाद लगी आग, 2 सिलेंडर ब्लास्ट से अफरा तफरी का माहौल। कैमूर में तेज हवा के साथ हुई बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। गोवा में होने वाले राष्ट्रीय खेल और सुब्रतो कप के लिए बिहार के खिलाड़ी जमकर बहा रहे हैं मैदानों में पसीना। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र में युवक और महिला को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। पंचायती के बाद ग्रामीणों ने दोनों की शादी कराई। बांका के बंदुआ कुरुआ आरोपी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग मामले में पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में एक शोरूम में बिजली मिस्त्री के साथ मालिक ने की मारपीट, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस में जांच में जुटी। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।